Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back to the online study of Max Divine Public School, class 7, your English period, and I'm Sabreen, your English teacher. Since today we are going to start a new chapter in English reader, Merry-Go-Round of Love, lesson number 4. Okay, so you have to open page number 44 for the explanation. So students, here we are on our chapter, lesson number 4, द मैरी गो राउंड ऑफ लव. मैरी गो राउंड आपको पता होगा बच्चों, एक झूले का नाम होता है जो कि राउंड राउंड घूमता है ना. तो यहाँ पर मैरी गो राउंड 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 घूमने के लिए आया है और लव कहते हैं प्यार को. यानी इस चैप्टर का जो मोरल है, टॉपिक है, वो कहने का ये है कि प्यार जब हम किसी को देते हैं तो हमारे पास ये वापस आता है. तो किस तरह से स्टोरी चलेगी देखते हैं. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. सबसे पहले क्विक स्टार्ट देख लेते हैं. यू मस्ट हैव सीन मैनी स्ट्रे एनिमल्स हेयर एंड देयर. आपने बहुत सारे जानवर इधर उधर घूमते हुए देखे होंगे. सजेस्ट सम वेज टू टेक केयर ऑफ देम एंड अवॉइड प्रोवाइडिंग एनी हार्म टू देम. कुछ व्यूज सजेस्ट कीजिए कि उनको किस तरह से उनकी देखभाल की जाए और उनको नुकसान होने से बचाया जाए. सेकंड, व्हाई डू यू थिंक एल्डरली पीपल नीड एक्स्ट्रा लव एंड केयर. आप क्यों मानते हैं, आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि जो बड़े लोग हैं उनको एक अलग से प्यार और परवाह की ज़रूरत होती है. हाउ डू यू टेक केयर ऑफ एन एल्डरली पर्सन. आप अपने किसी बड़े की किस तरह से देखभाल करते हैं. शेयर योर व्यूज़. ओके, अपने व्यूज़ शेयर कीजिए. नेक्स्ट, लव एंड केयर वर्क्स एज अ मेडिसिन. प्यार और जो परवाह है, देखभाल है, वो एक दवाई का काम करती है. डू यू एग्री. क्या आप इससे एग्री करते हैं. गिव रीजंस टू सपोर्ट योर व्यू पॉइंट. अपने व्यू पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए रीजंस दीजिए. सो यू कैन राइट द आंसर्स रफली ऑन योर रफ कॉपी if you want to make the answers of these. Okay, now let's start reading from here. Sitting at her desk, अपनी डेस्क पर बैठे हुए उमा वॉज बिजी विथ क्रेयॉन्स एंड पेपर. उमा पेपर और क्रेयॉन्स के साथ, क्रेयॉन कलर्स को कहते हैं, बिजी थी. फ्यूरियसली, बहुत लगन के साथ. कलरिंग समथिंग, कुछ कलर करने में. व्हेन शी सॉ मी एंटर हर रूम, जब उसने मुझे उसके रूम में एंटर होते हुए देखा. शी सैड, उसने कहा, आई एम मेकिंग अ कार्ड फॉर मिस्टर मोहन टू चीयर हिम अप. मैं मिस्टर मोहन के लिए एक कार्ड बना रही हूँ उनको चेयर करने के लिए. उमा हैड painstakingly drawn a picture of Mr. Mohan's garden with all the colorful flowers and Mr. Mohan proudly holding his dog sitting in his favorite chair. उमा ने एक पिक्चर बनाई मिस्टर मोहन के गार्डन की, जिसमें उसने बहुत सारे फ्लावर्स बनाए और मिस्टर मोहन को एक डॉग पकड़े हुए बनाया जो अपनी फेवरेट चेयर पर बैठे हुए हैं. यानी उमा ने कौन सी पिक्चर बनाई. एक गार्डन की पिक्चर बनाई जहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स थे और मिस्टर मोहन अपनी फेवरेट चेयर पर बैठे हुए हैं डॉग को पकड़े हुए. ठीक है, तो उमा नाम की बच्ची पिक्चर बना रही होती है जब उसकी मदर एंटर होती हैं. फिर उसके बाद कहाँ स्टोरी स्टार्ट होती है, ये वाली पिक्चर के बाद. ठीक है, यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है. मिस्टर मोहन वॉज एन ओल्ड जेंटलमैन. मिस्टर मोहन जो है वो एक सज्जन आदमी थे. जेंटलमैन, सज्जन. हु लिव्ड एट द एंड ऑफ आवर लेन, जो कि अब यहाँ पर कौन सुना रहा है स्टोरी. उमा की मदर सुना रही हैं. हु लिव्ड एट द एंड ऑफ आवर लेन, जो हमारी गली के आखिर में रहते थे. ही वॉज वेरी पॉपुलर, वो बहुत मशहूर थे. विद ऑल द चिल्ड्रन इन द नेबरहुड. कहाँ पर मशहूर थे. जितने भी पड़ोस के बच्चे थे उन सब में वो बहुत मशहूर थे. अ रिटायर्ड हॉर्टिकल्चरिस्ट, वो एक हॉर्टिकल्चरिस्ट थे जो कि रिटायर हो चुके थे. ही हैड अ टाइनी गार्डन फुल ऑफ मोस्ट अनयूजुअल एंड रेयर प्लांट्स. उनका एक छोटा सा गार्डन था जिसमें बहुत सारे असाधारण और अलग अलग तरह के पौधे थे. Besides, he was himself a storehouse. इसके अलावा, besides कहते हैं इसके अलावा. इसके अलावा, किसके अलावा.
उनके पास जो पेड़ थे उसके अलावा। ही वॉज हिमसेल्फ अ स्टोर हाउस, वो अपने आप में ही एक स्टोर हाउस थे। किस चीज़ का? ऑफ स्ट्रेंज एंड वंडरफुल स्टोरीज फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए बहुत शानदार स्टोरीज़ के वो एक स्टोर हाउस थे। ही हैड अ लार्ज ब्लैक फ्रेंडली डॉग कॉल्ड बडी, उनका एक काला और बहुत ही ज़्यादा दोस्त और बड़ा सा कुत्ता था जिसको वो बडी कहते थे। हु लव्ड टू प्ले विद द चिल्ड्रन एज मच एज दे लव्ड टू रॉम्प अराउंड द गार्डन विद हिम, वो बच्चों से के साथ में खेलता था गार्डन में और उनसे बहुत प्यार करते थे बच्चे। Every Saturday, the children of the neighborhood would troop into his garden to listen to Mr. Mohan's stories. हर सैटरडे बच्चे, नेबरहुड के जितने भी बच्चे थे, पड़ोस, नेबरहुड कहते हैं पड़ोस के जितने भी बच्चे थे वो उनके पास आते थे स्टोरी सुनने के लिए। They also looked forward to taste the wonderful cookies his sister Mala baked and brought with her when she came to pay weekly visit to her brother. उनकी सिस्टर जो थी वो भी वीकली विज़िट के लिए उनसे मिलने आती थी मिस्टर मोहन से, और वो कुकीज़ बनाकर लाती थी बेक करके, और बच्चे वो भी टेस्ट करते थे, खाते थे टेस्टी कुकीज़। कम टू द नेक्स्ट पेज। अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले, वाइल वर्किंग इन हिज गार्डन, जब वो अपने गार्डन में काम कर रहे थे, मिस्टर मोहन हैड स्लिप्ड एंड हर्ट हिज लेग, मिस्टर मोहन फिसल गए और उनकी टांग में, उनकी कमर में उनकी कमर में चोट लग गई। ऑल द चिल्ड्रन वर बिजी मेकिंग समथिंग स्पेशल टू वेलकम हिम होम फ्रॉम द हॉस्पिटल व्हेन दे वुड बी विजिटिंग हिम दैट सैटरडे। अब सारे ही बच्चे जो हैं, ऑल द चिल्ड्रन वर बिजी थे क्या? कुछ ना कुछ ख़ास बनाने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए कि जब वो हॉस्पिटल से लौट कर आएंगे तो अगले सैटरडे जब बच्चे उनसे विज़िट करेंगे तो कुछ स्पेशल उनके लिए करेंगे ताकि उनको अच्छा फील हो। तो इसलिए ही उमा जो है वो पेंटिंग बना रही थी उनके लिए। एज सुन एज दे स्पॉटेड हिम सेटिंग डाउन इन हिज फेवरेट चेयर इन द गार्डन, द चिल्ड्रन ग्लेफुली रश्ड टू ग्रीट हिम, जैसे ही उन्हें चेयर पर बैठे हुए देखा, एज सुन एज दे स्पॉटेड हिम सेटिंग डाउन इन हिज फेवरेट चेयर इन द गार्डन में उनको वो नज़र आए अपनी फेवरेट चेयर पर बैठे हुए। द चिल्ड्रन ग्लीफुली खुशी से, रश्ड भागे, टू ग्रीट हिम उनको विश करने के लिए, उनको ग्रीट करने के लिए। बडी बाग्ड अ हार्टी वेलकम, बडी ने भी सारे ही बच्चों को एक बहुत वेलकम दिया, हार्टी वेलकम दिया। एंड मिस्टर मोहन वॉज डिलाइटेड टू सी हिज फ्रेंड्स, और मिस्टर मोहन भी अपने दोस्तों को देखकर बहुत खुश हुए। द वंडरफुल स्टोरी सेशन स्टार्टेड वंस अगेन, और फिर जो स्टोरी का सेशन था जो हर सैटरडे होता था वो शुरू हो गया। On one Saturday, as usual, Mr. Mohan succeeded in mesmerizing the children by his magical tale of how he got a fly-eating plant from his botanist friend in Kolkata. फिर उन्होंने, मिस्टर मोहन ने बच्चों को स्टोरी सुनाना शुरू की, बाय हिज मैजिकल टेल, हाउ ही गॉट फ्लाई ईटिंग प्लांट, किस तरह से उन्होंने एक फ्लाई ईटिंग प्लांट उनको मिला फ्रॉम हिज बॉटनिस्ट फ्रेंड इन कोलकाता में उनके एक बॉटनिस्ट फ्रेंड थे उनके पास से। ही प्रॉमिस्ड टू गेट हिज फ्रेंड टू शो द चिल्ड्रन द प्लांट नेक्स्ट वीक, उन्होंने वादा किया कि वो अपने दोस्तों को अगले हफ्ते वो पौधा दिखाएंगे। एज मिस्टर मोहन स्टूड अप एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स, जैसे ही मिस्टर मोहन खड़े हुए एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द गेट, और वो गेट की तरफ चलने लगे, टू सी हिज चिल्ड्रन ऑफ, अपने बच्चों को, जो उनके फ्रेंड्स थे बच्चे, उनको सी ऑफ करने के लिए। द डिज़ास्टर स्ट्रक, एक बहुत ही बुरी बात हुई। द डिज़ास्टर स्ट्रक, ही मिस्ड हिज फूटिंग एंड क्रैश्ड टू द ग्राउंड, उनका पैर फिसल गया, उनकी जो पैर था वो मिस हो गया और क्रैश्ड टू द ग्राउंड, और वो ग्राउंड पर गिर गए। एंड वर ऑल वेरी सैड टू सी हिम बीइंग रश्ड ऑफ वंस अगेन टू द हॉस्पिटल इन एन एम्बुलेंस, और बच्चे बहुत ही दुखी हुए दोबारा से भागते हुए हॉस्पिटल और एम्बुलेंस के लिए उनको ले जाते हुए। दिस टाइम हिज स्टे इन द हॉस्पिटल वॉज मच लॉन्गर, इस बार जो था उनका हॉस्पिटल में जो स्टे था वो ज़रा लंबा था। हिज सिस्टर केम ओवर टू टेक केयर ऑफ द डॉग एंड लुक आफ्टर द हाउस वाइल ही वॉज अवे, उनकी बहन भी आ गई जो डॉग था उसकी देखभाल करने के लिए और उनके घर की देखभाल करने के लिए। ऑन द वे टू स्कूल के रास्ते पर द चिल्ड्रन पास्ड बाय मिस्टर मोहन्स हाउस एवरी डे,
बच्चे मिस्टर मोहन के घर पर रोज़ाना आते जाते रहते थे। दे फेल्ट रियली सैड टू सी बडी स्टैंडिंग एट द गेट। उनको बडी को गेट पर देखकर बहुत दुख होता था। हिज टेल ड्रूपिंग अ फॉरलॉर्न लुक ऑन हिज फेस। उसके फेस पर दुख नज़र आता था और उसकी जो टेल थी वो लटकी रहती थी। वेटिंग सैडली फॉर मिस्टर मोहन टू टेक हिम फ्रॉम हिज डेली वॉक। क्योंकि मिस्टर मोहन रोज़ाना उसको वॉक पर ले जाया करते थे, तो इसलिए वो बहुत दुखी नज़र आता था। दे ऑल न्यू दैट, वो सब जानते थे। कम टू द नेक्स्ट पेज। दे ऑल न्यू दैट द डॉग मिस्ड हिज मास्टर वेरी मच। वो सब जानते थे कि जो डॉग था वो अपने मास्टर को बहुत मिस कर रहा था। बट दे वर हेल्पलेस, लेकिन वो मजबूर थे। एंड कुड थिंक ऑफ नथिंग दैट कुड हेल्प चीयर हिम अप, और वो कुछ भी नहीं कर सकते थे जिससे वो डॉग को खुश कर सके। सोन मिस्टर मोहन रिटर्न फ्रॉम द हॉस्पिटल। जल्दी ही मिस्टर मोहन हॉस्पिटल से वापस आ गए। बट ही वॉज इन अ व्हील चेयर, लेकिन वो व्हील चेयर में थे। ही वॉज नॉट अनहैप्पी दैट ही कुड नॉट वॉक एज ही हैड अ मेजर फ्रैक्चर एंड इट वुड टेक रियली लॉन्ग टू हील। वो दुखी नहीं थे कि वो अब चल नहीं सकते थे और वो उनके बहुत बड़ा एक फ्रैक्चर हो गया था। एंड इट वुड टेक रियली लॉन्ग टू हील, और अब उनको ठीक होने में काफ़ी लंबा समय लगता। बट वॉट मेड हिम वेरी सैड, लेकिन उनको किस बात से दुख था? वॉज ही हैड टू गिव अप हिज बिलवेड बडी, कि उनको इतने दिन के लिए अपने बडी को छोड़ना पड़ा और अब वो उसको वॉक पर नहीं ले जा पाएंगे। इस बात का उनको बहुत दुख था। मिस्टर मोहन वॉज अवेयर दैट सच अ लार्ज डॉग नीडेड एक्सरसाइज। उनको पता था कि इतना बड़ा डॉगी है, उसको एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर बडी टू एन्जॉय हिज डेली रॉम्प ऑन द ग्राउंड एंड हिज लॉन्ग वॉक विद हिज मास्टर। ये ज़रूरी था कि बडी जो है वो रोज़ाना रॉम्प पर जाए और वॉक करे अपने मास्टर के साथ। एज मिस्टर मोहन वॉज नो लॉन्गर एबल टू वॉक, जैसे मिस्टर मोहन अब चल नहीं सकते थे, इट ऑलमोस्ट ब्रोक हिज हार्ट, इससे उनका दिल टूट गया। एंड सून ही वुड हैव टू फाइंड बडी अ हाउस वेयर ही वुड गेट as much love as he had showered on him। अब उनको क्या था, he would have find, उनको एक घर ढूंढना था बडी के लिए जहाँ पर उसको उतना ही प्यार मिल सके जितना उन्होंने बडी पर लुटाया था। शावर्ड जितना उन्होंने बडी को प्यार दिया था उतना ही प्यार उनको बडी को किस दूसरे घर में मिल सके। अब वो ऐसा एक घर तलाश करने में लग गए। मिस्टर मोहन रिमेंबर्ड द डे ही हैड ब्रॉट द ब्लैक पप होम। मिस्टर मोहन को वो दिन याद था जब उन्होंने छोटा सा एक पपी अपने घर लेकर आए थे। मिस्टर मोहन हु केप्ट इट इल मोस्ट ऑफ द टाइम, वो उसको अपने साथ ही रखते थे। हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम द हॉस्पिटल, जब वो हॉस्पिटल से लौट कर आए। सीइंग द पप को देखकर शी हैड गॉट ऑल एक्साइटेड। मिसिज़ मोहन हु केप्ट इल मोस्ट ऑफ द टाइम, मिसिज़ मोहन जो कि मिस्टर मोहन की वाइफ थी, वो अक्सर बीमार रहती थी। हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम द हॉस्पिटल, और वो हॉस्पिटल से रिटर्न ही होकर आई थी जब मिस्टर मोहन छोटा सा पपी अपने घर लेकर आए थे। सीइंग द पपी को देखकर शी हैड गॉट ऑल एक्साइटेड एंड हैड इवन फॉरगेटन अबाउट हर इलनेस। वो छोटे से पपी को देखकर, मिस्टर मोहन की जो वाइफ थी वो छोटे से पपी को देखकर बहुत खुश हुई थी, एक्साइटेड हो गई थी, और वो सारी अपनी बीमारी भूल गई थी। शी हैड फर्स्ट ओवर द डॉग एज इफ़ इट वॉज अ लिटिल बेबी। वो बिल्कुल डॉगी को इस तरह से ट्रीट करती थी जैसे वो एक छोटा सा बेबी है। शी हैड नेम्ड इट बडी, उन्होंने ही उसका नाम बडी रखा था। हाउएवर विद इन अ फ्यू डेज ऑफ एक्वायरिंग द पप शी हैड पास्ड अवे। कुछ ही दिन उन्होंने उस पपी के साथ गुजारे थे और वो उनकी डेथ हो गई उसके बाद। डीप डाउन मिसिज़ मोहन वॉज हैप्पी इन द नॉलेज दैट शी वॉज लीविंग बिहाइंड अ लवली कंपेनियन टू बी विद हर हस्बैंड। अंदर से मिसिज़ मोहन जो थी वो बहुत खुश थी, क्योंकि उन्हें इस बात का पता था कि वो अपने हस्बैंड के साथ एक बहुत अच्छा साथी छोड़कर जा रही थी। आफ्टर सम वेरी डिफ़िकल्ट मोमेंट्स, बहुत सारे मुश्किल क्षणों के साथ, एंड फ्यू वीक्स ऑफ डेलिब्रेशन, और बहुत सारे परवाह भरी बातों के साथ, मिस्टर मोहन हैड टू फेस द सैड फैक्ट दैट बडी एंड ही वुड फाइनली हैव टू पार्ट कंपनी। अब मिस्टर मोहन ये बात समझ चुके थे कि अब उन दोनों को अलग अलग हो जाना पड़ेगा।
Soon a large notice was posted on his gate that reads. जल्दी ही उन्होंने एक नोटिस अपने गेट के बोर्ड पर लगा दिया. Soon he a large notice was posted on his gate that he reads. इसमें क्या लिखा था? My large friendly dog needs a loving home. मेरा जो बड़ा सा डॉगी है उसको एक प्यारे घर की ज़रूरत है जहाँ पर उसको प्यार मिल सके. A week went by. एक हफ्ता गुजर गया. A week went by. एक हफ्ता गुजर गया. स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये छोटे छोटे सेंटेंसेस का ध्यान रखना चाहिए. देखिए अभी जैसे छोटा सा सेंटेंस है, अ वीक वेंट बाय, इसका क्या मीनिंग होता है? एक हफ्ता गुजर गया. तो ये चैप्टर में से ही आपको मिलते हैं. यू कैन लर्न दिस सेंटेंसेस ओके टू मेक योर इंग्लिश बेटर. बट नो होम कुड बी फाउंड फॉर बडी. लेकिन बडी के लिए कोई घर नहीं मिला. देन वन आफ्टरनून, तब एक दोपहर, उमा बर्स्ट इनटू माय रूम आफ्टर स्कूल ऑलमोस्ट शाउटिंग. उमा जो थी वो मेरे कमरे में आई. अब किसकी बात हो रही है? ये मेरे कमरे में आई. उमा की मदर ये स्टोरी सुना रही थी ना. तो अब उमा की मदर कह रही हैं कि उमा एक हफ़्ता बीत जाने के बाद, किस बात से के बाद एक हफ़्ता बीत गया? जब मिस्टर मोहन के गेट पर वो नोटिस लग गया कि बडी नाम का जो डॉगी था मिस्टर मोहन का पेट, उसको एक घर की ज़रूरत थी. क्योंकि अब मिस्टर मोहन चल नहीं सकते थे और वो उसको वॉक पर नहीं ले जा सकते थे. और बडी जो था एक बड़ा सा डॉगी था और उसको परवाह की ज़रूरत थी, उसको रोज़ाना वॉक की ज़रूरत थी. तो मिस्टर बडी ने अपने गेट पर वो नोटिस लगाया था. तो उस बात को एक हफ़्ता बीत गया और उसको कोई घर अभी तक नहीं मिला था बडी को. तो एक दोपहर के वक्त में उमा जो थी वो मेरे रूम में आई. आफ्टर स्कूल ऑलमोस्ट शाउटिंग, स्कूल के बाद चीखती हुई. आई नो हाउ वी कैन हेल्प मिस्टर मोहन. मैं जानती हूँ कि मैं मिस्टर मोहन की कैसे मदद कर सकती हूँ. वी कैन डू द सेम फॉर बडी. व्हाट डू यू थिंक फॉर मी? अडॉप्ट हिम. हम बडी के लिए वही सब कर सकते हैं. वी कैन डू द सेम फॉर बडी. व्हाट यू डिड फॉर मी. जो आप मेरे लिए करती हैं. अडॉप्ट हिम. उसको अडॉप्ट कर लीजिए. हर फादर व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम वर्क दैट इवनिंग ऑल्सो थॉट इट वॉज अ ग्रेट आइडिया. उसके पिता जब ऑफिस से शाम को आए अपने काम से, तो उन्हें भी ये बहुत अच्छा आइडिया लगा. मिस्टर मोहन वॉज सिंपली ओवरजॉयड. मिस्टर मोहन खुश हो जाएंगे. इट सूटेड हिम वेरी वेल. ये उनको बहुत अच्छा लगेगा. इवन दो ही वुड हैव टू गिव अप बडी. हालांकि उन्हें बडी को छोड़ना पड़ेगा. बट ही कुड सी हिम एवरी डे नाउ एज ही वुड बी स्टेइंग सो क्लोज टू होम. लेकिन वो उसको रोज़ाना देख पाएंगे और क्योंकि वो उनके घर के पास ही रह रहा होगा. इट इज़ नाउ अ ईयर सिंस वी अडॉप्टेड बडी. अब 1 साल हो चुका है जब हमने बडी को गोद लिया था. यानी उन्होंने उस डॉगी को जब अपने घर ले आई थी उसको 1 साल हो चुका है. एवरी मॉर्निंग उमा टेक्स बडी फॉर अ वॉक. हर सुबह उमा जो है वो बडी को वॉक पर ले जाती है. एंड दे स्टॉप मिस्टर मोहन्स गेट टू ग्रीट हिम विद अ ब्राइट गुड मॉर्निंग फ्रॉम उमा एंड वार्म फैमिली वूफ फ्रॉम बडी. वो रोज़ाना मिस्टर मोहन के गेट पर रुकते हैं उनको विश करने के लिए और उनको गुड मॉर्निंग बोलते हैं और उनको प्यार दिखाते हैं. मिस्टर मोहन इज़ ऑलवेज रेडी विद अ बिस्किट फॉर हिज बिलवेड डॉग एंड चेयरी स्माइल फॉर उमा. मिस्टर मोहन हमेशा एक बिस्किट के साथ रेडी रहते हैं अपने प्यारे डॉग के लिए एंड और उमा के लिए एक प्यारी सी स्माइल देते हुए. कम टू द नेक्स्ट पेज. माई डॉटर एंड ऑल आवर फ्रेंड्स एंड आवर नेबर्स टू. मेरी बेटी, उसके सारे दोस्त और सारे ही पड़ोसी भी नाउ ट्रूली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एडॉप्शन. गोद लेने के मीनिंग को अब समझ चुके हैं. द वर्ड नो लॉन्गर मीन्स रिजेक्शन और दैट यू हैव टू गिव अप समवन बिकॉज यू डू नॉट लव हिम और हर एनी मोर. Adoption actually means that because you love someone so much, you sometimes have to part with him so that they can be loved and cared for much better by someone else. Adoption का ये मतलब होता है कि आप किसी को प्यार देते हैं, थोड़ा बहुत प्यार देते हैं और उनकी परवाह करते हैं कि जिसकी जो दूसरे उसके लिए नहीं कर सकते. It is all about acceptance. ये किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना और दूसरे को प्यार देना होता है. द मोर वी गिव. जितना ज़्यादा हम देते हैं द मोर वी गेट. उतना ही ज़्यादा हमें मिलता है.
यही हमारे चैप्टर का टॉपिक था। द मोर वी गिव, जितना ज़्यादा प्यार हम किसी को देंगे, द मोर वी गेट, उतना ही ज़्यादा प्यार हमें मिलेगा। व्हेन ऑल ऑफ अस हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स अडॉप्शन, हम सबको अडॉप्शन के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। वी कैन देन क्लियरली सी द मैरी गो राउंड ऑफ लव दैट कीप्स टर्निंग दिस वर्ल्ड, तभी हम प्यार का ये मैरी गो राउंड जो है वो क्लियरली देख पाएंगे, और जो कि इस दुनिया में चलता रहता है। तो इस दुनिया में मैरी गो राउंड लव का चलता ही रहता है। जितना हम प्यार दूसरों को देते हैं वही लौट कर हमारे पास आता है। द स्टोरी इज़ रिटन बाय रीता मुखर्जी। ओके, आई होप you have understood it completely. You have to read the chapter very well. Okay, goodbye.